आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, लिखो कंसीडर द nth ऑर्डर, कंसीडर द nth ऑर्डर, nth ऑर्डर नॉन होमोजीनियस, nth ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यही इक्वेशन होगी नॉन होमोजीनियस a नॉट एक्स वाई डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन, या फिर ए नॉट लिखता हूं, ए नॉट एक्स, फिर नहीं तो डिफाइन कर दो, चलो ए नॉट एक्स प्लस ए नॉट लिख दो, वैसे ही कांस्टेंट है तो ए टू डी की पावर एन माइनस वन डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस टू अप टू डॉट 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 ए एन माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए एन वाई इक्वल टू एफ एक्स, इक्वल टू एफ एक्स, वेयर ए नॉट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और ए वन ए टू अप टू डॉट 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 ए एन आर कांस्टेंट। देखो ये जो कांस्टेंट है, मैं ये फिक्स नहीं कर रहा कि रियल कांस्टेंट है या इमेजिनरी कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स भी पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो रियल कोफिशिएंट पे डिफाइन होती है, वो इमेजिनरी कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, आज लिख मिल जाएगा। ठीक है, आज तक जो चीज नहीं मिली वो आज देख लेते हैं। ये समझ आया नहीं यार? तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है मैं उसे लिख सकता हूं ए नॉट डी की पावर एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन अप टू डॉट ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन वाई इक्वल टू एफ एक्स। और इस पॉलिनोमियल को मैं मान सकता हूं एल ऑफ डी वाई इक्वल टू एफ एक्स। क्या कंटिन्यूअस फंक्शन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? पी आई किसका फाइंड आउट करते हैं? एफ एक्स कैसी फंक्शन होनी चाहिए? कंटिन्यूअस। क्योंकि अगर चलो लिख दो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन जो भी डोमेन गिवन है, जो इंटरवल गिवन है आई, उस इंटरवल में वो फंक्शन कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यूअस। एल ऑफ डी वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब अगर मैं सपोज करूं इफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो एल ऑफ डी वाई इक्वल टू क्या मिलेगा? जीरो। और ये फंक्शन कैसी मिलेगी? होमोजीनियस। जो ये इक्वेशन मिलेगी होमोजीनियस। अगर ये होमोजीनियस है तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हो अब, एल ऑफ एम इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस सॉरी एम की पावर एन प्लस ए वन और यहां से क्या मिलेगा? एम की पावर एन माइनस वन अप टू डॉट 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 ए एन, इस टाइप की, इक्वल टू जीरो। अब जो भी ये इक्वेशन है ए जीरो, हाँ सॉरी चलो लिख देता हूं ए जीरो। जो भी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे। तो अब देखो मैं प्रूफ नहीं करूंगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में जैसे हमने प्रूफ किया ऐसे ही nth ऑर्डर में प्रूफ करना है। और इन प्रूफ के बेस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जहां पे हमें प्रूफ की रिक्वायरमेंट है वहां पे प्रूफ करूंगा, यहां पे कोई प्रूफ से जनरल क्वेश्चन नहीं बना अभी तक। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, इफ all
रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऑल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो हम क्या मानते से लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू डॉट 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 लैम्डा n। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं ना, प्रूफ किया था सेकंड ऑर्डर के लिए, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं किसमें, एन ऑर्डर के लिए। तो y ऑफ x इक्वल टू c1 e की पावर लैम्डा x प्लस c2 e की पावर लैम्डा 2x अप टू डॉट 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 cn e की पावर लैम्डा n x, लैम्डा n x, या फिर ऐसा कुछ लिख दूं y ऑफ x इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू n ci e की पावर लैम्डा i x, लैम्डा i x। सेकेंड पॉइंट, इफ रूट्स, ऑल रूट्स नहीं बोल रहा हूं, इफ रूट्स आर रिपीटेड, कुछ रूट्स तो रिपीटेड है एंड रियल, हम रिपीटेड भी है और रियल भी है, तो मान सकते हैं ना कुछ रूट्स रिपीटेड है और कुछ बाकी कैसे हैं, डिस्टिंक्ट। तो हम से लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू लैम्डा 1 और लैम्डा 1, और यहां से मान लेते हो लैम्डा k प्लस 1, लैम्डा k प्लस 2 अप टू डॉट 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 लैम्डा n। तो इसका जनरल सॉल्यूशन किस फॉर्म में लिखोगे, y ऑफ x इक्वल टू c1 प्लस c2x c1 c2 c3 x स्क्वायर c k माइनस 1 x की पावर k माइनस 1 इंटू x की पावर लैम्डा 1x प्लस समेशन, यहां पे c k कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा k i इक्वल टू, या फिर यहां से c k प्लस 1 e की पावर लैम्डा k प्लस 1 अप टू डॉट 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 c n e की पावर लैम्डा n की। कहां पे, सॉरी, e की पावर लैम्डा 1x। थर्ड केस क्या बनेगा, इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो हम मान लेते हैं, अभी कैसे कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे होते हैं, पेयर में, तो पेयर में रूट्स हुए तो लैम्डा 1 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, और लैम्डा 2 इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा, लैम्डा इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, और लैम्डा 2 इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा, और लैम्डा 3 इक्वल टू, फिर बाकी रूट्स लैम्डा इक्वल टू मान के चल रहे तो लैम्डा 3, लैम्डा 4 अप टू डॉट 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 लैम्डा n इक्वल टू लैम्डा n। तो यहां से इसका जनरल सॉल्यूशन y ऑफ x इक्वल टू e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x प्लस c3 e की पावर लैम्डा 3x प्लस c4 e की पावर लैम्डा 4x प्लस cn e की पावर लैम्डा n x, cn e की पावर लैम्डा n x। हाँ अभी दो ही माने, दो सारे नहीं माने, सारे मानोगे तो ये जनरल एक्सप्रेशन लिख दोगे, जनरल जैसे दो में मान रहे ऐसे ही बहुत, ऐसे सारे के लिए लिख दो, जैसे ये आ जाएगा, फिर तो ये मानना पड़ेगा ना लैम्डा 1 अल्फा 1 बीटा 1, और यहां पे आएगा अल्फा 1 बीटा 1, फिर आएगा अल्फा 2 प्लस आई बीटा 2, ठीक है। फोर्थ केस, if just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स और रिपीटेड। रूट्स कॉम्प्लेक्स भी हैं और कैसे भी हैं, रिपीटेड। तो हम मान लेते हैं लैम्डा 1 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा प्लस माइनस आई बीटा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 हो जाएंगे ये। अगर मैं ऐसे लिख दूं लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस आई बीटा लिख सकता हूं, फिर तो फिर से ये रिपीट होंगे ना, अगर रिपीटेड रूट्स है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। अगर ये कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो यही तो सेम रिपीटेड मान रहे हैं हम, रिपीटेड। और फिर क्या आएगा, लैम्डा 4 लैम्डा 5 अप टू डॉट 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 लैम्डा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे, y ऑफ x इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स c1 प्लस c2x कॉस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4x साइन बीटा एक्स, प्लस यहां से क्या मिलेगा c5 e की पावर लैम्डा 5x और c6 e की पावर लैम्डा 6x अप टू डॉट 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 cn e की पावर लैम्डा n x। एक और केस होता, फिफ्थ केस, वो कौन सा केस होता, रूट्स आर इर्रेशनल, हाँ एब्सर्ड, रूट्स आर इर्रेशनल। हाँ वो उसी में यूज कर लेते हैं फर्स्ट फॉर्म में। तो अल्फा लैम्डा इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, अंडर रूट बीटा, और यहां से आ जाएगा फिर लैम्डा 3 लैम्डा 4 अप टू डॉट 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 लैम्डा n। तो इसका सॉल्यूशन तुम दोनों टाइप से लिख सकते हो, y ऑफ x इक्वल टू e की पावर अल्फा x c1 cos हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x, प्लस आगे लिख सकते हो ना c3 e की पावर लैम्डा 3x। अभी बोल देता हूं, हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो, कहां पे, कॉम्प्लेक्स के बाद ये लैम्डा 3 लैम्डा 4 अप टू डॉट 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 लैम्डा है। अभी 1 मिनट रुक जाओ फिर डिस्कस करते हैं, नोट करने दो। नोट किया, यहां पे नहीं, सिर्फ अंडर रूट बीटा। अगर ये अगर मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करता तो यहां पे लिख तो दिया कॉम्प्लेक्स, अगर ये अंडर रूट बीटा होता तो आई नहीं होता, यहां पे वो आई बाहर आ जाता। ये क्यों लिया हाइपरबोलिक, इससे अभी डिस्कस करूं या बाद में, अभी पहले ये बताओ, इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस केस में किसी को कोई प्रॉब्लम, इस केस में भी सभी को समझ आ गया होगा। दो पेयर रूट्स तो डिफरेंट ही होते हैं, ये फर्स्ट रूट होगा, इसका कॉन्जुगेट पेयर मिलेगा, और फिर इसका दूसरा रूट्स होगा, जो ये टोटल पेयर है वो 2 रूट्स हो जाते हैं प्लस माइनस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स पेयर में होते हैं। ठीक है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। अब यहां से बताओ, जो ये केस है इसको फर्स्ट फॉर्म से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड क्या है, y ऑफ x इक्वल टू c1 e की पावर अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा प्लस c2 e की पावर अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा।
अंडर रूट बीटा, इसको बीटा एक्स, इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब ये बताओ, इसमें से e की पावर अल्फा एक्स कॉमन ले सकते हो? अगर e की पावर अल्फा एक्स कॉमन लोगे तो e की पावर अल्फा एक्स c1 e की पावर अंडर रूट बीटा एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस अंडर रूट बीटा एक्स। अब जो c1 कांस्टेंट है उसे हमने रिप्लेस किया, a प्लस बी बाई टू से, और इसे रिप्लेस किया a माइनस बी बाई टू से। क्यों? क्योंकि हमने अगर रिप्लेस कर रहा हूं e की पावर अल्फा एक्स c1 प्लस c2 बाई टू e की पावर अंडर रूट बीटा एक्स, और प्लस इसे रिप्लेस कर रहा हूं c1 माइनस c2 बाई टू e की पावर माइनस अंडर रूट बीटा एक्स। तो c1 कॉमन ले सकते हो? c1 कॉमन लेते तो e की पावर अल्फा एक्स, c1 हमने कॉमन लिया तो यहां से क्या मिलेगा, e की पावर अंडर रूट बीटा एक्स प्लस e की पावर माइनस अंडर रूट बीटा एक्स अपॉन 2, और यहां से अगर c2 कॉमन लेते हो तो c2 कॉमन लेने के बाद में, या फिर यहां पे एक न्यू वेरिएबल, इसको c1 को स्मॉल a मान लो और इसे b मान लो, और b a को हमने इससे रिप्लेस कर दिया और b को हमने इससे रिप्लेस किया, तो हम ये सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से क्या मिलेगा, e की पावर अंडर रूट बीटा एक्स माइनस e की पावर माइनस अंडर रूट बीटा एक्स अपॉन 2। ये किसकी फंक्शन है? कॉस हाइपरबोलिक, और ये साइन हाइपरबोलिक। तो इस फॉर्म में हमने ये जो रिजल्ट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसे मैं आगे से लिखूं या नहीं? को जो C1 पे C2 को रिप्लेस किया है, तो वो इस सेंस नहीं किया ना कि A आर्बिट्ररी और C1 C2 आर्बिट्ररी को सारी पॉसिबल वैल्यूज को ला सकता है। हाँ बिल्कुल ला सकते हो, क्योंकि उसे हम किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली तो फर्स्ट फॉर्म ही है ये, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, d की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर, d की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू 0। d की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू 0। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। ये तो समझ आ गया ना कि करना क्या, जनरल सॉल्यूशन ही लिखना है या लैंग्वेज लिखूं? फैक्टर हो गए या नहीं? कितने लोगों से फैक्टर हो गए? फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। इसे ऐसा कुछ लिख सकते हो, एक्सिलरी इक्वेशन इसकी आएगी m की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। बस यहीं पे प्रॉब्लम है, बाकी तो सॉल्यूशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से इसका सॉल्यूशन आएगा कि इसके फैक्टर करोगे, एम स्क्वायर ऐड कर दो और एम स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दो। तो अगर यहाँ पे ऐड करते हो तो 2m स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। तो यहां से लिख सकता हूं m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से क्या मिल गया? m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m और m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ही तो, यही तो इक्वेशन है x। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.
स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। वैसे ही नॉर्मली अभी यहां से नहीं, क्वेश्चन आगे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। इसके रूट्स क्या होते हैं? इस इक्वेशन के रूट्स और इस इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स, ये तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ठीक है, याद रखना कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और देख लो एनबीएचएम के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना, लीनियर अलजेब्रा, उनमें समथिंग 10 क्वेश्चन सिर्फ इसी इक्वेशन के नेबरहुड में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और अगर मैं तुमसे नॉर्मल पूछूं इसका डोमेन क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या रेंज? मैं इसका रेंज की बात करता हूं। रेंज क्या होगी इसकी? क्वेश्चन से हट गया, बस रियल में अगर ये क्वेश्चन यहां पे पूछ लेते, रियल से कनेक्ट कर देते, तो तब इसकी कोई रेंज बता दे। -1 टू इन्फिनेटिव। ठीक है, और कोई? चलो सॉल्व करके आना अपने क्वेश्चन पर। एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से इसके रूट्स आएंगे, m इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3i/2, और यहां से इसके रूट्स आएंगे m इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस √3/i/2। ये क्या है? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है? माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन या कोई और इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक, उसके सारे रूट्स इमेजिनरी हैं, तो वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करते हैं। ध्यान रखना, अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं तो वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। या तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो हमने इक्वेशन बनाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहां से आगे तो सॉल्यूशन लिख दोगे या नहीं? यहां से तो आगे प्रॉब्लम नहीं है, या लिखूं सॉल्यूशन? हो गया। तो मेरा क्वेश्चन क्या था तुमसे? सिर्फ ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो जो इसकी रेंज आएगी या तो एक्स एक्सिस से अपवर्ड आएगी या नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी? इसकी तो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव। बाकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? पैराबोला को। तो जब भी पैराबोला को रिप्रेजेंट करेंगे और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो रेंज सेट क्या रहने वाला? पॉजिटिव रहने वाला। कभी भी नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें सोचा करो। अब वैसे भी बना के देख लो एक्स स्क्वायर। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पे m और -m ऐड किया था, यहाँ पे मैं इसे होल स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं, तो 1/4 और -1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 0। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का ग्राफ राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां से x इक्वल टू 1/2 का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। अगर मैं इस ग्राफ में 3/4 यूनिट ऐड कर दूं तो 3/4 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। तो यहां से ग्राफ कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, और ये मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 3/4। यानी कि रेंज सेट कहां से कहां तक? 3/4 टू इन्फिनिटी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। समझ में आया नहीं है? वो सेकंड इक्वेशन है, उसका भी सेम ही आएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब लिखो फाइंड ऑल रियल वैल्यूड सॉल्यूशन find all real valued solution of the differential equation y triple dash minus I y double dash plus y dash minus I y equal to 0। y triple dash minus I y double dash plus y dash minus I y equal to 0। आज तक नहीं देखी थी, आ गई ना पहली बार इक्वेशन। आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो। रियल वैल्यूड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बस वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। अब मैं इसके ऊपर 4 ऑप्शन बना दूं कि रियल वैल्यूड सॉल्यूशन इज बाउंडेड, रियल वैल्यूड सॉल्यूशन इज पीरियोडिक। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं या नहीं बन सकते। देयर एग्जिस्ट बाउंडेड सॉल्यूशन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट बाउंडेड सॉल्यूशन, देयर बाउंडेड सॉल्यूशन, रियल वैल्यूड सॉल्यूशन इज पीरियोडिक, मोनोटोनिक। इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं। अभी पहले सॉल्व करो फिर डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहे हो? इसके पास सॉल्व कर लो फिर रियल भी मिल जाएंगे। नहीं आएगा? तीनों में आई आ रहा। चलो आज तुम लोग यूनिटी में बोल रहे हो सारे लोग। पहली बार ऐसा लगने लगा तुम्हें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आने लगी। ये पढ़ के रखे हो, एम क्यूब माइनस आई एम स्क्वायर प्लस एम माइनस आई इक्वल टू 0। तो यहां से इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा? एम स्क्वायर कॉमन आएगा, एम माइनस आई प्लस 1 एम माइनस आई इक्वल टू 0। तो यहां से m माइनस आई एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स आए m इक्वल टू 1 और यहां से मिलेंगे m इक्वल टू आई और यहां पे मिलेगा प्लस माइनस आई। तो यहां से इसके रूट्स मिले लैम्डा इक्वल टू आई और माइनस आई। तो 2 रूट्स रिपीटेड है, ये दोनों रूट्स रिपीटेड है और ये कैसा रूट्स है? डिस्टिंक्ट। तो हमारे पास जो मेथड है, अब यहां पे जो कंसेप्ट था कि इमेजिनरी और ये वाले मेथड, ये हम नहीं लगा रहे। अब हम डिस्टिंक्ट मेथड वाला अप्लाई कर रहे हैं, रिपीटेड रूट्स। अब हम इन्हें डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं। तो y ऑफ x इक्वल टू लिख सकते हो। अगर ये 2 रूट्स रिपीटेड है तो इसका जनरल सॉल्यूशन किस फॉर्म में लिखोगे? c1 प्लस c2x e की पावर ix प्लस c3 e की पावर माइनस आई। क्या हुआ? हाँ, तो ये हम इसी फॉर्म में एक्सप्रेस डिस्टिंक्ट मान के, कॉम्प्लेक्स तो मान ही नहीं, हम तो डिस्टिंक्ट मान के चल रहे हैं। नहीं तो तुम ये सॉल्यूशन लिखोगे ना प्लस माइनस आयोटा, किस फॉर्म में लिखोगे? पेयर में डिफाइन करोगे। तो वहां से पूरी कैलकुलेशन करो या ये कैलकुलेशन करो, क्योंकि हमें तो लास्ट में उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्यूशन। तो यहां से देखो y ऑफ x इक्वल टू c1 प्लस c2x और इसे लिख सकते हो cos ऑफ x प्लस आई साइन x, उसी फॉर्म पर जा रहे, प्लस c3 और यहां से मिलेगा cos x माइनस आई साइन। रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर सकते हो। अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करोगे तो यहां से सॉल्यूशन क्या मिलेगा? y ऑफ x इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3 cos x प्लस c1 प्लस c2x माइनस c3 आयोटा साइन x। ये सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मैं यहां से cos x और sin x की टर्म्स, आयोटा sin x की टर्म्स कंपेयर कर लूं तो हमें रियल वैल्यूड सॉल्यूशन चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए? 0। sin x 0 नहीं हो सकता, लेकिन ये कोफिशिएंट तो 0 हो सकता। इसकी हेल्प से हम इसे 0 कर सकते हैं।
तो यहां से क्या मिलेगा, C1 माइनस C3 प्लस C2 x इक्वल टू 0। तो यहां से ये कैसा, ये कांस्टेंट टर्म और ये क्या है, वेरिएबल। ये कब जीरो हो सकती है, जब C1 माइनस C2 भी जीरो हो, कांस्टेंट भी जीरो हो, और x का जो पॉलिनोमियल जो कोफिशिएंट है, तो C2 इक्वल टू क्या आ जाए, 0। तो C1 इक्वल टू C3 और C2 इक्वल टू क्या मिल जाए, 0। तो C1 C2 पर रिलेशन मिला। तो यहां से अगर मैं ये टर्म 0, तो इसका रियल वैल्यूड सॉल्यूशन क्या मिलेगा, C2 0 2C1 cos x मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब यहां से कितने भी ऑप्शन बना लो, वो पीरियड पूछ सकते हैं तुमसे इस सॉल्यूशन का, वो बाउंडेड पूछ सकते हैं तुमसे, मोनोटोनिक पूछ सकते हैं तुमसे, ऑक्सीलेटिंग फंक्शन पूछ सकते हैं तुमसे। अब कैसे भी ऑप्शन बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो वो ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, सॉल्व तो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, सॉल्व कर लोगे या नहीं, समझ आ गया यहां से कि एवरेज सॉल्यूशन इज बाउंडेड, देयर एग्जिस्ट बाउंडेड सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट पीरियोडिक सॉल्यूशन। तो यहां पे तो एवरेज सॉल्यूशन ही बाउंडेड मिलेगा। यहां से एवरेज सॉल्यूशन C1 की वैल्यू कुछ भी हो, ज्यादा से ज्यादा C1 0 हो सकता। अगर हम C1 को बिलोंग करा दे R में, तो C1 अगर 0 हो गया तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसा होगा, बाउंडेड। अगर C1 नॉन जीरो हुआ, C1 नॉन जीरो हुआ, तो अगर C1 नॉन जीरो है, सही सा गाना चला करो, फिर सारे लोग देखेंगे ना तुम्हारी तरफ। तो अगर C1 जीरो नॉन जीरो हुआ, तो नॉन जीरो होने पे टाइम है ना, अभी रुको ना 5 मिनट बस, 1 हाँ 1:15 है, लेट होता। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद छोड़ दो, बस पीआई का डिस्कशन हो रहा जाएगा, पीआई नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दो, ठीक है। और पीआई 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ते तुमने रखा है, रिकॉल ही कराने मेथड, सीट फिर उसके बाद डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। तो अगर C1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल सॉल्यूशन जो होगा बाउंडेड होगा, पीरियोडिक होगा, ऑक्सीलेटिंग फंक्शन है तो ऑक्सीलेटिंग सॉल्यूशन है। लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी या लिमिट एक्सटेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी। cos x की लिमिट कभी एग्जिस्ट करती है, थोड़ा सा सोचो, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करते। तो यहां पे एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, एक्सटेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे इसका पीरियड पूछे तो पीरियड कितना, 2π। तो सारे केसेस कंबाइन कर सकते हो यहां पे, तो ऐसे क्वेश्चन से लिख लेना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। 1 मिनट, एक क्वेश्चन लिख देता हूं, वो घर पे सॉल्व कर लेना। लिखो एक कर्व क्या बोल रहे हो, C1 इक्वल टू 0 हो जाए तो, 1 मिनट शांत हो जाओ। C1 इक्वल टू 0, y ऑफ x इक्वल टू पीरियड होगा या नहीं होगा, पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, आप बताओ क्या होगा, पीरियोडिक होगा। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होती है नहीं, तो उसके पास पीरियड तो होगा, पीरियोडिक फंक्शन तो होगी, विदाउट पीरियड होगा, फंडामेंटल पीरियड नहीं मिलेगा। C1 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या नाम है, पीरियोडिक 2π आएगा, हाँ नहीं आएगा। बना लो, C1 कॉम्प्लेक्स हो गया, तो अगर यहाँ पे जो सॉल्यूशन पूछा गया वो ऊपर जो लिखा हुआ है जनरल सॉल्यूशन, वो फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हो गया, फिर वो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। नहीं, कोफिशिएंट हमने रियल से लिए, C1 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो R में नहीं बिलोंग कर, C में नहीं बिलोंग करते, R में बिलोंग करते। हाँ लिखो, एक कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व y इक्वल टू एफ एक्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0।
वाई डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट ऑरिजिन to the curve y equal to gx of the differential equation y double dash plus 5y dash minus 6y equal to 0 find real fx and gx such that they have same slope at origin and limit extends to infinitive gx की पावर 5 अपॉन fx इक्वल टू 6/7 जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव पेपर आता था तब पूछा जाता था इस टाइप का, और जब ऐसे कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे उनका JRF हो जाता था। ठीक है, तो घर पे सॉल्व करके देखना। आप CSI या नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSI या नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।